मैं रीमा प्रसाद। मैं बदलते भारत की तस्वीर इस वक्त आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखाने जा रही हूँ। वो दिल्ली जो भारत का दिल है, वो दिल्ली जहाँ पे भारतवासियों का दिल बसता है, वो दिल्ली जहाँ से हम दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं। आज उसी दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वो आयोजन जिससे हम दुनिया को बताएंगे कि हम बेहतर भारत की रफ्तार में कहां तक पहुंच गए हैं, हम विकसित भारत की राह में कितने आगे जा चुके हैं कि आज दुनिया के ताकतवर मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे भारत मंडपम की वो खूबसूरती जिसके जरिए आपको एहसास होगा कि जिस दिल्ली को आप टीवी के जरिए देखते हैं, जिस दिल्ली को आप आके महसूस करते हैं, वो दिल्ली आज बदली हुई दिल्ली है। यानी मिनी भारत दिल्ली में आपको एहसास कराएंगे। और इसके लिए अलग अलग वक्त पे मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, जो मेरे रिपोर्टर सहयोगी जुड़ेंगे, उनके जरिए मैं बताऊंगी कि इस वक्त दिल्ली कितनी बदली हुई है। तो सबसे पहले योगेश गुप्ता, जो कि पूर्व राजनयिक भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं, उनके पास मैं चलने वाली हूं, लेकिन तस्वीरें साथ साथ मैं आपको दिखाते रहूंगी कि ये देखिए कि ताकतवर देशों का झंडा, कि दिल्ली में उन देशों का झंडा जिनके राष्ट्राध्यक्ष पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि वाकई अगर हम नया भारत कहते हैं, अगर हम विकसित भारत कहते हैं, तो इन तस्वीरों के जरिए देश के चाहे जिस कोने में आप मौजूद हो, चाहे आप कन्याकुमारी में हो या फिर कश्मीर में हो, किसी भी भारत के छोर में हो, आप भारत की ताकत को एहसास कर सकते हैं G20 के आयोजन के जरिए। एक एक तस्वीर बहुत मायने रखती है। और मैं सच बताऊं आपको तो गर्व से आज मेरा भी सीना चौड़ा हो रहा है कि मैं भारत की रहने वाली हूं, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर एहसास होता है कि हम किस मुल्क के वासी हैं। हम उस भारत में रहते हैं जो हर दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। और इसके लिए वक्त वक्त पे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया भी है। और आज इस बदली हुई दिल्ली की तस्वीरों के जरिए ये समझ में आता भी है। मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखाऊंगी, लेकिन पूर्व राजनयिक मेरे साथ इस वक्त हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी, सर, आपने अलग अलग देशों में रहते हुए ऐसे आयोजन को देखा होगा, G20 या कोई भी इस तरीके का बड़ा आयोजन हो जिसमें ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हों, रूस के, अमेरिका के, इन जैसे ताकतवर देशों के, उसमें और इसमें आपको कितना फर्क नजर आ रहा है? ये बहुत गर्व की बात है। देखते देखते जो है वो दिल्ली कितना बदल गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कितना काम जो है हमारी सरकार ने किया है। एक ये नया मंडपम जो है, पूरा ये कॉन्फ्रेंस सेंटर उन्होंने बहुत कम टाइम में जो है एस्टेब्लिश किया है। सारी ये सड़कों की रूपरेखा बदल गई है। तमाम दुनिया भर के इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पर कि भी जिससे बाहर के जो लोग आ रहे हैं, हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उनका स्टे कंफर्टेबल हो। ग्रीन दिल्ली दिख रही है, ग्रीन दिल्ली, ब्राइट दिल्ली, तो बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छी बात है। और देश के लिए जो है एक दुनिया में हमारा एक बड़ा अच्छा संदेश। हम ये कह सकते हैं कि अब भारत वो भारत नहीं है जो ताकतवर देशों को फॉलो करता था। अब भारत वो भारत बन चुका है जिसको दूसरे देश फॉलो करेंगे। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी में आप देखें तो आज भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे आगे है। हाँ। इसी तरह से भारत जो है बहुत जल्दी जो है अब 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्दी हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। सर, मैं आपसे बात करूं, साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये बताते चलूं कि ये जो मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें पूरे भारत की भी झलक दिख रही है। स्वागत के लिए वसुधैव कुटुंबकम कहते हुए पीएम मोदी की एक तस्वीर, और उसके साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो मणिपुर की रहने वाली महिलाएं हो, या पश्चिम बंगाल का कल्चर हो, या फिर उत्तर प्रदेश का कल्चर हो, वो सबको दर्शाती हुई तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये साउथ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यानी भारत विविधता में एकता का संदेश देता है, तो उसकी बाकी उसकी झलकियां हम यहाँ भी दिखा रहे हैं। हम अपने मेहमानों को दिखाने वाले हैं कि भारत कैसे विविधता में अनेकता में एकता का जो संदेश लेकर चलता है, उसकी झलकियां सर ये पोस्टर पर भी दिख रही है। तो एक बदलता भारत का जो एक दृश्य है वो सामने आ रहा है। बदलते भारत की वानगी कैसी है वो मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस रास्ते से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, अब वहां से कौन कौन गुजरने वाला है। जो बाइडन, जिनका दुनिया में अलग तरीके से नाम लिया जाता है, ऋषि सुनक, जिनकी अपनी बड़ी पहचान है, वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष इन्हीं रास्तों से गुजरेंगे। ये जो पूरी तैयारियां इस देश में की गई है, देश की राजधानी दिल्ली में की गई है, ये इन्हीं राष्ट्राध्यक्षों के लिए की गई है।
मेजबानी किसको करना है? भारत को करना है। वहाँ पे सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरा कौन होगा? पीएम मोदी का चेहरा। हालांकि हालिया उनके 2 बड़े दौरों को देखकर आप समझ गए हैं कि पीएम मोदी का कद कैसे है। फिर से मैं लौटती हूँ सर, ये तस्वीरें दिखाते दिखाते जहाँ देख रही हूँ वहाँ G20 और वही हमारा मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम। दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाकों से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, प्रगति मैदान, जहां पे भारत मंडपम है, यानी G20 के सदस्य देशों के जो मेहमान हैं वो यहीं पहुंचने वाले हैं। मैं साथ साथ आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। आम दिनों में ऐसे आप इत्मीनान से यहाँ से गुजर नहीं सकते, ट्रैफिक की समस्या होती है। लेकिन कुछ रूट्स को मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ज़्यादा अफवाह के बीच में जाना नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाबंदी है जहाँ पे भारत मंडपम है, जहाँ पे राष्ट्राध्यक्षों को पहुँचना है, जहाँ से उनका मूवमेंट है। इसके अलावा हर इलाका और लोगों के लिए सामान्य दिनों की तरह ही खुला हुआ है। तो साथ साथ मैं तस्वीरें दिखाते चलती हूँ कि कैसी तैयारी है, देश की राजधानी कैसे तैयार है उन तमाम सदस्य G20 के सदस्य देशों के लिए, जिनकी वजह से ये आयोजन हम और भी बहुत बड़ा करने वाले हैं। हम इस रूट के बारे में ये कहा जा रहा है कि आनन फानन में जल्दी से इन तमाम इलाकों को इसलिए क्लियर किया गया ताकि जब G20 का आयोजन होगा तो ट्रैफिक पे बोझ ना बढ़े, तो इस रूट को भी खाली कराया जाए। मैं दिल्ली के एक और पॉश इलाके से इस वक्त गुजर रही हूँ और उसकी खूबसूरती आपके दोनों तरफ देखने को मिल रही है। ये वो खूबसूरती है जिसकी साजो सजावट, जिसकी तैयारियाँ बहुत दिनों से चल रही थी। ये आप ज़रा तस्वीर देखिए, ये G20 का एक थीम पर्यावरण भी है और इसमें जो पोस्टर हम दिखा रहे हैं आपको, उससे आपको एहसास होगा कि ये ग्रीनरी पर हमारा कितना फोकस है। फोकस करूं इन तस्वीरों पे, चंद्रयान 3 की सफलता, उसकी बानगी, वो पोस्टर भी लगा हुआ है। और अभी हालिया दिनों में जो पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि 2014 से पहले मुझे उस तरीके से लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब बदले हुए भारत में लोग मुझे जानते हैं और हर वक्त मुझे महसूस कर सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के वक्त भी उन्होंने कहा कि वहाँ भी आप मोदी को महसूस कर सकते हैं। वाकई ये भारत मंडपम की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहीं पे हमारे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जो राष्ट्रपति ने डिनर दिया है वो भी यहीं पे आयोजन किया गया, यानी दुनिया के निगाहों में भारत मंडपम होगा, वो भारत मंडपम। यहाँ भी वेलकम लिखा हुआ है। मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि हर कदम पे तैयारियां है। ये दोनों तरफ चंद्रयान की सफलता और दिल्ली में साजो सजावट किस तरीके से है वो हम दिखा रहे हैं। जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनकी भी अलग अलग जगहों पे तस्वीरें हैं और ये वो झंडा जो कि G20 के सदस्य देश है, वो 20 देश जो कि दुनिया के ताकतवर देशों में से हैं, उन सभी का झंडा जो कि अलग अलग जगहों पे, अब मैं अपनी दाहिनी तरफ भी दिखाऊंगी तो वहाँ भी आपको सदस्य देशों के झंडा दिखाई देंगे और उसमें हमारा भारतीय तिरंगा तो अपना ही उसका शान है। लेकिन साथ साथ ये जो ग्रीनरी है, ये जो खूबसूरती है, ये जो अभी तक आप बैठकर देख रहे थे टीवी के जरिए, उसे मैं आज यहाँ से महसूस करी। और भारत मंडपम, ये वही भारत मंडपम है जिसके लिए इतनी तैयारी हुई है। सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हम भारत मंडपम की दिखा रहे हैं। यहीं पे पहुँचेंगे तमाम वो राष्ट्राध्यक्ष, यहीं पे सारा आयोजन होने वाला है। दुनिया के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में वैश्विक चिंता जो है, जिस मसले को लेकर, चाहे वो पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो या कौन कौन से देश पिछड़े हुए हैं, किनको मुख्य धारा से जोड़ना है, सारी बातें इसे भारत मंडपम से होनी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको उधर, मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूँगी कि मेरे ठीक दाहिनी ओर जो भारत मंडपम की तस्वीरें हैं वो दिखाते रहे। लगातार इन तस्वीरों पर हम फोकस करते हैं। ये वही भारत मंडपम है जहाँ पे तमाम सदस्य देश के साथ साथ जो मेहमान देश हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, जिनके राष्ट्राध्यक्ष आज से पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, वो सभी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। कल से उन मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से आप दिल्ली की ये तस्वीर नहीं देख पाएंगे। यानी भारत मंडपम को लेकर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, जमीन से लेकर आसमान तक, यानी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उतनी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। भारत मंडपम के इस इलाके से कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है G20 के बैठक के दौरान, क्योंकि जो बाइडेन होंगे, ऋषि सुनक होंगे, जब इतने बड़े और ताकतवर नेता होंगे तो जाहिर सी बात है कि इन इलाकों में आपको मूवमेंट करने का, दिल्ली के जिस इलाकों में अगर आपको पता चला है कि पाबंदी है तो ये वही इलाका है। मैं सबसे वीवीआईपी एरिया से इस वक्त गुजर रही हूँ। मेरे ठीक पीछे भारत मंडपम है और उसी की तस्वीर में आप दर्शकों को दिखा रही हूँ।
बदले भारत की तस्वीर दिखाते दिखाते देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो खूबसूरती और भारत की एक एक सफलता, ये नए हम दिल्ली की तस्वीरें, नई जो है चंद्रयान की सफलता, ये तमाम तस्वीरें एक एक करके, नया संसद भवन, ये सब कुछ हम दिखाते जा रहे हैं कि भारत बदला हुआ है। देखिए, बिल्कुल भारत बदला हुआ है, लेकिन सबसे अहम बात की ये जो तस्वीरें, कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे, ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स आप देख रहे हैं, ये भारत मंडपम की तस्वीर है। जब G20 की बात कर रहे हैं, जैसे बाली समिट में नूसा डुआ हुआ था, नूसा डुआ बहुत चर्चा में आया था बाली में कि आखिर नूसा डुआ क्या है। तो नूसा डुआ वो जगह थी जहाँ तमाम जो G20 के सम्मेलन थे, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर था, वहीं था। भारत मंडपम में भी उसी तरह से तमाम तैयारियां की गई। अगर फ्रंट में अगर हमारे कैमरा पर्सन अनिल दिखा दे आपको, जो सामने में तस्वीर दिख रही है, यही भारत मंडपम है जहां 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रमुख है वो इसमें शामिल होंगे। भारत मंडपम आपको दिख रहा होगा और ये जो झंडे आपको दिख रहे हैं, 43 देशों और संगठनों के झंडे हैं। 43 देश इसलिए, 43 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए क्योंकि 29 देश यूरोपियन यूनियन को शामिल कर दे और इसके अलावा 14 संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 3 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से आमंत्रित किया है। और ये तस्वीर भारत मंडपम, बिल्कुल ठीक, भारत मंडपम के पास आ चुके हैं। आपका एक अंतर्राष्ट्रीय G20 कवरेज करने का भी अनुभव है। अब इन दोनों तस्वीरों की हम तुलना करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बाली की अगर बात करें, बाली की तुलना में ये आयोजन बहुत बड़ा है क्योंकि इससे पहले कहीं भी, ये भारत मंडपम है, आप यहाँ भी तिरंगा देख रहे हैं, 43 देशों और संगठनों के तिरंगे, और जिस तरह से सजाया गया, उधर नटराज की मूर्ति है जो कि बहुत ऊंची प्रतिमा है। और ये तस्वीरें जो आपको दिख रही है, भारत मंडपम के आसपास का इलाका है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हम लोग को विशेष छूट दी गई है कि हम लोग इसे कवर कर सके। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो है, 1500 लोगों के लिए एक साथ बैठने की व्यवस्था है। 2 बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, एक बार 600 लोग बैठ सकते, इतना बड़ा प्रेस ब्रीफिंग हॉल है। और खुद भारत मंडपम के बारे में कहा जाता है कि 26 फुटबॉल मैदान के बराबर पूरा का पूरा भारत मंडपम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा जो फ्लोर है वहाँ एक बार में 7000 लोग बैठ सकते हैं। एम्फी थिएटर जो है वहाँ 3000 लोग एक बार बैठ सकते हैं। तो इतना बड़ा वृहद ये पूरा का पूरा इलाका है। भारत मंडपम से कुछ दूर आगे बढ़कर अब हम उस इलाके से गुजर रहे हैं जहां हमारे सहयोगी आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में की गई है कि अब से पहले किसी ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी थी। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देश के राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन उससे भी कई लाख गुना ज्यादा सुरक्षा जो है वो G20 को लेकर दिल्ली में की गई है। 50,000 जवान जो हैं वो सड़कों पर रहेंगे, चाहे वो मंडपम की बात की जाए जो वेन्यू है, या नई दिल्ली जो पूरा इलाका है, जो सेंसिटिव इलाका है, जो पूरा जोन बनाया गया है, या फिर एयरपोर्ट का जहां पर 10,000 CCTV कैमरे, रीमा, केवल जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर लगाए गए हैं। और ना केवल जमीन बल्कि आसमान से भी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उससे जो है वो पैनी नजर जो G20 प्रोग्राम है उस पर रखी जा रही है। मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सुरक्षा कर्मी अलर्ट, और कहीं ना कहीं ड्रोन से निगरानी इस वक्त भी रखी जा रही है। जी बिल्कुल रखी जा रही है। देखिए, एयरपोर्ट जो है उसे एक सिक्योरिटी हब बनाया गया है, जो अधिकारियों ने बताया है, चाहे रॉ हो, चाहे IB हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे एयरफोर्स हो, इन तमाम अधिकारियों की निगाह इस समय एयरपोर्ट पे, क्योंकि जितने भी डेलीगेशन आएंगे वो सारे एयरपोर्ट पे आएंगे और वहां से उन्हें कॉन्वॉय करते हुए जो काफिला होगा वो उन्हें उनके वेन्यू होटल तक ले जाएगा। इन्हें 16 होटल जो हैं उनमें सबसे खासियत यह है, रीमा, की जो उनके शीशे हैं, यहाँ से कि वो बालकनी का नज़ारा देख सकते हैं या दिल्ली को देख सकते हैं, वो बुलेट प्रूफ शीशे रखे गए हैं। और उसको लेके खास तैयारियां जो हैं वो एक IPS अधिकारी, स्पेशल CP लेवल तक का जो है वो एक होटल में तैनात किया गया है। आनंद, हम इस वक्त जिस रूट से गुजर रहे हैं, जरा मेरे दर्शकों को बताइए कि कितना VVIP इलाका है। पीछे मेरे भारत मंडपम, आगे वो सारे 5 स्टार होटल्स जहां हमारे राष्ट्राध्यक्ष जुड़ेंगे। बिल्कुल, आगे जाके ली मेरिडियन आएगा, शंग्रीला होटल आएगा, इनमें भी जो डेलीगेशन है वो रुके हुए हैं। कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर रुकेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आएंगे उनके साथ सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरा रहा, 600 अधिकारी जो हैं इंटेलिजेंस के और उनके जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो 600 अधिकारियों का काफिला इस वक्त दिल्ली में मौजूद होगा। और कुछ अधिकारी पहले से यहाँ पर आ चुके हैं, जिस तरह से हमारी एजेंसी रॉ है, उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी, उसके तमाम ऑफिसर जो हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 24 घंटे बाद इस रूट पे सिर्फ सुरक्षा कर्मी और राष्ट्राध्यक्ष दिखेंगे। देखिए, बिल्कुल जो आवाजाही आपको दिख रही है बिल्कुल नहीं दिखेगी। केवल जो लोग नई दिल्ली में रहते हैं वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, उनको यहाँ पे आने की अनुमति है, या जिन्होंने पहले से होटल बुक कर रखे हैं
वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा केवल यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट नजर आएगा। यहाँ पर केवल खाकी वर्दी और सफेद वर्दी में जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर नजर आएंगे। कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं आ जा सकता है, उसको लेकर पूरी तरह से पाबंदी है। एक मेट्रो स्टेशन खोला गया है जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसके अलावा बंद किया गया, माफ करिए, बाकी सारे मेट्रो स्टेशन खुले हुए हैं, तो लोगों को कोई तरह की दिक्कत ना होगी।